So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I have come up with another video. In this video I am going to discuss about like all the steps which I have written in the previous video, like how do we implement PCA. Now I will explain each step one by one. Okay. So for example, फर्स्ट वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, वो तो आपको पता ही है. मैं सेकंड स्टेप से बताती हूँ हाउ. फर्स्ट सेकंड स्टेप क्या था, कंप्यूट द कोवेरिएंस मैट्रिक्स. सो आई विल शो यू कि हाउ विल कंप्यूट द कोवेरिएंस मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल वी हैव नंबर हियर लाइक दिस 4 18 13 7 एंड देन हियर वी हैव नंबर लाइक 11 4 5 एंड देन 14. ओके. उसके बाद इसमें नंबर ऑफ फीचर्स कितने हैं, मतलब यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ फीचर्स कितने हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, 2 हैं. ठीक है. और नंबर ऑफ सैम्पल्स कितने हैं, सैम्पल्स मतलब रोज. नंबर ऑफ सैम्पल्स कितने हैं मेरे, 4 हैं. सो अब क्या निकालेंगे, फर्स्ट इसमें कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ फीचर्स कितने, उसके नंबर ऑफ सैम्पल्स कितने हैं. उसके बाद हम विल कंप्यूट दी कंप्यूटेशन मीन ऑफ वेरिएबल्स. विल कंप्यूट दी कंप्यूटेशन मीन ऑफ वेरिएबल्स. और वेरिएबल कौन से हैं, एक्स एंड वाई. मीन ऑफ वेरिएबल्स. देखो ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले मैं बता दूँ आपको कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऐसे होती है मेरी. जस्ट अ सेकेंड. ये मेरा पेन है. नंबर ऑफ फीचर्स नंबर ऑफ सैम्पल्स लिख लिए. उसके बाद मुझे कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकाली. कोवेरिएंस मैट्रिक्स कैसी होगी मेरी, मैट्रिक्स जैसे 2 वेरिएबल है तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकालनी है, तो वो होगी मेरी कोवेरिएंस ऑफ एक्स एक्स कॉमा कोवेरिएंस ऑफ वाई वाई. 2 ही वेरिएबल है तो इस तरीके से होगा. फिर उसके बाद कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई और कोवेरिएंस ऑफ, जैसे कि सपोज यहाँ पे मेरा एक्स है, यहाँ पे मेरा वाई है. इस तरीके से करते हैं कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऐसे निकलती है. जस्ट सेकंड लेट मी जस्ट इरेज दिस, मतलब क्योंकि इससे ज़्यादा वेरिएबल भी हो ही सकते हैं, वो तो है ही. कोवेरिएंस मैट्रिक्स मैंने एक बार आपको मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बताया था, तो TF.CO से भी कंप्यूट की थी, है ना. तो ये है मेरी कोवेरिएंस मैट्रिक्स. तो सिर्फ 2 वेरिएबल से ज़्यादा भी यूज हो सकते हैं. ये मेरी कोवेरिएंस मैट्रिक्स है. तो सपोज करें यहाँ पे एक्स वाई, तो यहाँ पर भी है एक्स वाई. तो ये क्या होगा मेरा कोवेरिएंस ऑफ, यहाँ पे आएगा मेरा कोवेरिएंस ऑफ वाई एंड एक्स, और यहाँ पे मेरा आएगा कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई. अब मुझे ये सब कैलकुलेट करना है. अब कोरिलेशन की मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो कोवेरिएंस का आपको फॉर्मूला पता ही है क्या होता है. कोवेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है मेरा, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अगर मैं निकालूँ तो वो उसका फॉर्मूला है 1/n-1 समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस एक्स बार, दिस इज द मीन, एंड yi माइनस y बार, दिस इज द मीन. तो मतलब मीन निकालना इम्पॉर्टेंट ही है मेरे इसके. तो मैं एक्स बार भी कंप्यूट कर लेती हूँ. एक्स बार क्या आएगा मेरा 4 + 8 + 13 + 7. ठीक है ना. एक्स बार आएगा 4 + 8 + 13 + 7. ठीक है. डिवाइडेड बाय 4 विच इज 8 नाउ. और उसके बाद वाई बार क्या आएगा मेरा 11 + 4 + 5 + 14 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 8.5. ओके. तो ये आ गया मेरा वाई बार. उसके बाद हम मैं ये निकालूंगी कोवेरिएंस ऑफ एक्स, सबके कोवेरिएंस का कंप्यूट करूँगी. ठीक है. जैसे मुझे ये निकालना है कोवेरिएंस ऑफ एक्सेस, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई करना, मैं ये कंप्यूट करती हूँ. आप देखते हैं ये कैसे निकलता है. ठीक है. कोवेरिएंस ऑफ एक्स एक्स क्या होगा मेरा इस केस में, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एक्स मेरा होगा इस केस में 1/n-1 यानी कि 3. 4 है ना, n मतलब नंबर ऑफ रोज थी मेरी. ठीक है. इंटू xi माइनस एक्स वाई यानी कि 4 - 8. ठीक है.
एक्स आई माइनस एक्स बार, दोनों में इसमें एक्स ही वेरिएबल है तो इसकी स्क्वायर हो जाएगी ना। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, तो एक्स आई माइनस एक्स बार की होल स्क्वायर हो जाएगी, तो सारी टर्म में इसलिए इसमें स्क्वायर आएगा, प्लस 8 माइनस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 13 माइनस 8 का होल स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये मेरा आ गया कोवेरिएंस ऑफ एक्स एक्स। ये फाइनली कंप्यूट होके मेरा आ जाएगा, लेट से मेरा 14 आया, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही मैं कोवेरिएंस ऑफ वाई वाई कंप्यूट करूँगी, कुछ आ जाएगा कोवेरिएंस ऑफ वाई वाई भी। पहले कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कंप्यूट करके दिखा दो। इसका फॉर्मूला हो गया 1/n-1 तो 3 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, एक्स आई माइनस एक्स बाई इंटू वाई आई माइनस वाई बाई, तो 4 माइनस 8 इंटू 11 माइनस 8.5, ये सब वैल्यूज पुट करके हुआ है बस सिंपल, प्लस 8 माइनस 8 इंटू 4 माइनस 8.5, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं है, प्लस 13 माइनस 8 इंटू 5 माइनस 8.5, प्लस 7 माइनस 8 इंटू 14 माइनस 8.5, ठीक है। तो ये लेट से मेरा कंप्यूट होके आ गया -11, ठीक है। एक्स एक्स निकल गया, वाई एक्स वाई निकल गया। अब एक बात याद रखो, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ वाई। तो अगर मेरा कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई -11 आ रहा है तो ये भी मेरा -11 होगा। तो सिंस covariance of xy is equals to covariance of yx, this implies covariance of yx is equals to -11, okay। और तो मेरी फाइनल कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या बनेगी, कोवेरिएंस ऑफ वाई वाई भी कंप्यूट कर लेते हैं एक बारी। कोवेरिएंस ऑफ वाई वाई क्या होगा मैं बताती हूँ। कोवेरिएंस ऑफ वाई वाई होगा मेरा 1/n-1 इंटू समीशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n इंटू वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, क्योंकि इंटू वाई माइनस वाई इंटू वाई 2 बार आ जाएगा ना, इसलिए होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में वाई है इसमें वेरिएबल, तो ये आ जाएगा मेरा 1/3 इंटू 11 माइनस 8.5 का होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 8.5 का होल स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 8.5 का होल स्क्वायर, प्लस 14 माइनस 8.5 का होल स्क्वायर, ओके। ये आ गया। तो अब मेरी ये लेट से सॉल्व करके आया मेरा 23, तो मैंने सारी वैल्यूज़ निकाल दी, ठीक है। वाई वाई भी निकाल दी, एक्स वाई वाई एक्स एक्स एक्स। अब मैं इसको इस कोवेरिएंस मैट्रिक्स में पुट कर दूंगी, तो मेरी कोवेरिएंस मैट्रिक्स मुझे मिल जाएगी, ठीक है। नाउ मेरी कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या बनी है, कोवेरिएंस मैट्रिक्स मेरी बनी है यहाँ था एक्स 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 वाई, तो यहाँ पे था 14, यहाँ था 23, यहाँ था -11, यहाँ पे भी था -11। ये मेरे आ गए कोवेरिएंस मैट्रिक्स। अब मुझे निकालने हैं इगन वेक्टर्स और इगन वैल्यूज, उनको निकालने का तरीका देखो। नेक्स्ट चीज़ है हमें सेकेंड स्टेप, वी नीड टू कैलकुलेट द इगन वेक्टर एंड इगन वैल्यू। इगन वेक्टर इगन वैल्यू से ही बनता है, तो इगन वेक्टर कैलकुलेट करने से पहले हम वी विल फर्स्ट कैलकुलेट इगन वैल्यू, वी विल फर्स्ट कैलकुलेट इगन वैल्यू, वी विल फर्स्ट कैलकुलेट इगन वैल्यू, कैलकुलेट eigen values. How we'll calculate eigen values? We will subtract lambda we will subtract the diagonal element by -lambda, first diagonal element by -lambda, and then we will find its determinant. So एक मेरी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, उसकी जो वैल्यूज आएंगी वो मेरी eigen values होगी,
ठीक है, एक बार इसे सर्च भी करके दिखा देती हूँ मैं आपको। हाउ डू वी कंप्यूट, हाउ डू वी कैलकुलेट द ईगन वैल्यूज, हाउ डू वी कैलकुलेट द ईगन वैल्यूज ठीक है, वही ये जो मैंने बताया था ना, मोड ऑफ राइट डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा ऑफ आई। ठीक है, यही होता है ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, यही होता है। सो लाइक डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई को ज़ीरो पुट करके जो मेरी लैम्डा की वैल्यूज आएंगी, द वैल्यूज ऑफ then the values of lambda will become eigen values, then the values of lambda are eigen values, values of lambda are eigen values। ओके, सो इसे मेरा ए क्या है, मेरा मैट्रिक्स क्या है, ए माइनस लैम्डा आई, तो ए है मेरा 14 माइनस 11, उसके बाद यहाँ पर है मेरा माइनस 11 और 23 माइनस लैम्डा इंटू में आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मेरी ऐसे इक्वल्स टू ज़ीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसको पुट कर दो, पुट दिस इक्वल्स टू ज़ीरो, और उसके बाद जो मेरी वैल्यूज आएंगी वो मेरी आइडेंटिटी में, ये लैम्डा मल्टीप्लाई होगा तो 1 की जगह लैम्डा लैम्डा हो जाएगा, फिर ये माइनस होगा तो क्या आएगा, ऐसे ही आएगा 14 माइनस लैम्डा, और ये तो ज़ीरो से माइनस होगा तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये भी ऐसे ही रहेगा, और ये आ जाएगा मेरा 23 माइनस लैम्डा। ओके, अब रिमेंबर इसका मुझे डिटर्मिनेंट को इक्वल्स टू ज़ीरो करना है, इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो लेट से ये सब कंप्यूट करके मेरी इक्वेशन आ गई लैम्डा स्क्वायर माइनस 37 लैम्डा प्लस 20 इक्वल ज़ीरो। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके मेरी वैल्यूज़ आ गई, से लैम्डा 1 की आ गई 30.3846 एंड लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई मेरी 6.651। तो मेरे लैम्डा 1 लैम्डा 2 आ गए। अब मुझे निकालना है ईगन वेक्टर एसोसिएटेड विद लैम्डा 1 एंड देन ईगन वेक्टर एसोसिएटेड विद लैम्डा 2। ये कैसे मैं निकालूंगी, ये ना, राइट डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 एंड देन सॉल्व द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। how will calculate eigen value then, eigen vector, how we will find eigen value then, vector then। Take one eigen value lambda, plug into equation and solve v for non-vector 0। जैसे लैम्डा 1 को 5 पुट कर दिया, ये स्टेप्स टू फाइंड द ईगन वेक्टर से याद रखना। टेक वन ईगन वैल्यू लैम्डा, प्लग इनटू दिस इक्वेशन, how to calculate eigen values, how to calculate eigen values। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, sorry guys, I have some important task today. I can't continue the following video, I will complete in another part. Until then, goodbye. Please do hit the like button, please share the video as much as possible, and please do subscribe to my channel।